म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। आखिर क्या है ये म्यूचुअल फंड जिसका इतना चारों तरफ तहलका मचा हुआ है? थंबनेल देख करके यदि आप आए हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो आखिर है क्या, और इतने आसान शब्दों में बताऊंगा कि एक 5वीं क्लास के बच्चे को भी आराम से समझ में आ जाएगा कि आखिर म्यूचुअल फंड नाम की बला आखिर ये है क्या। इसको ऐसे समझो, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड यानी कि म्यूचुअल यानी कि कॉमन, और फंड, फंड यानी कि पैसा, यानी कि एक कॉमन पैसा, यानी कि बहुत सारे लोगों का एक कॉमन पैसा जो होता है उसे कहा जाता है म्यूचुअल फंड। इसकी ज़रूरत क्या है, हमें इसकी क्या ज़रूरत है, हमें इससे क्या फ़ायदा है, सभी के ऊपर बात करते हैं। या तो आप लोग कोई जॉब करते हो, जॉब नहीं करते तो फिर आप कोई काम धंधा करते हो, तो हर महीने का आपके पास में कोई पैसा बचता है, आपकी जो सेविंग है वो सेविंग बचती है। अब या तो उस सेविंग को आप अपने बैंक में जो सेविंग अकाउंट है उसमें डालते रहो और वो सेव आपका होता रहेगा, लेकिन ये एक बहुत ही घटिया हैबिट है, क्योंकि आपने पैसा तो वहाँ पे जमा कर दिया लेकिन वो पैसा आपका बढ़ नहीं रहा, वो पैसा सिर्फ वहाँ पे जमा है। लेकिन साथ में जो महंगाई होती है ना, वो किस लेवल पर बढ़ रही है ये आपको पता है। जिस लेवल पर महंगाई बढ़ रही है उस लेवल पर आपका वो पैसा बढ़ नहीं रहा जो आपके बैंक अकाउंट में आपने सेविंग में डाला है। तो ये एकदम घटिया क्वालिटी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। देखो, आराम से समझाऊं, ये है म्यूचुअल फंड यानी कि 100 लोगों का एक ग्रुप है। उन 100 लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार कुछ पैसा, किसी ने 100 रुपया, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 10,000, किसी ने 50,000, अपनी क्षमता के अनुसार पैसा उठा करके और कोई एक जगह रख दिया। अब वो जो फंड है ना, वो जो पैसा है वो बड़ा पैसा बन गया और वो म्यूचुअल फंड बन गया। म्यूचुअल यानी कि उन सबका कॉमन है, वो उन सबका म्यूचुअल फंड वो बन चुका है। और म्यूचुअल फंड रन करने के लिए अलग अलग कंपनियां होती हैं, जिसे हम कहते हैं एएमसी, यानी कि असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि वो एसेट यानी जो संपत्ति होती है उनका मैनेजमेंट करती है वो। अभी बहुत सारी कंपनियां होती है और हर कंपनी अलग अलग प्रकार के हमें रिटर्न देती है। कोई 4% तक का भी रिटर्न देती है, कोई 20% तक का भी रिटर्न देती है। और उन कंपनियों के पास में एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो उस फंड को, उन पैसों को, उन बड़े पैसों को किसी ऐसी जगह निवेश करता है जहां से रिटर्न आ सके, अच्छा रिटर्न आ सके, यानी कि नुकसान कम से कम हो। और वो जो फंड मैनेजर होता है ना, उसको इस फील्ड में बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इसीलिए हम जो है म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं और वहां से फंड मैनेजर उन पैसों को अच्छी जगह लगाता है। वो कहाँ लगाता है, वो या तो शेयर मार्केट में लगा सकता है या फिर कोई सरकारी बॉन्ड होता है वहां पर लगा सकता है। ऐसे मतलब कई जगह पे वो डाइवर्सिफाई करके पैसों को लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमें तो सिर्फ एक जगह पैसा डालना पड़ा म्यूचुअल फंड में, हमने डाल दिया, हमारा काम खत्म। अब उस पैसा को वो अलग अलग जगह लगाते हैं, ताकि अगर मान लीजिए वो शेयर मार्केट में लगा दिया, एक जो रियल इस्टेट होता है वहाँ पर लगा दिया, सरकारी बॉन्ड में लगा दिया, तो अलग अलग जगह लगाने का फायदा ये होता है कि मान लो कोई एक सेक्टर यदि क्रैश हुआ तो जो दूसरा सेक्टर है वहां से रिटर्न आता रहता है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि सारे के सारे सेक्टर एक साथ ही क्रैश हो जाएं। हमारा काम खत्म, हमने सिर्फ पैसा उठा के म्यूचुअल फंड में डाल दिया, अब आगे वो कहीं भी करे, कुछ भी करे, वो उनका काम है, हमें तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। अब आगे क्या होता है कि अब एक बात आपके दिमाग में आई होगी कि हमने जो म्यूचुअल फंड में पैसा डाला और वो उठा करके वहां पे पैसा शेयर मार्केट में डाल रहे हैं, रिस्क में डाल रहे हैं, तो वो काम तो हम ही कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी जो जो म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। वो अपना काम ऑलरेडी कुछ काम कर रहे होते हैं, जॉब में होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मार्केट पे सर्च करे, रिसर्च करे कि कौन सा शेयर कितना जा रहा है, ये फला कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, इसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है। ना तो इतना एनालिसिस करने का उनको टाइम होता है
और ना ही उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है कि वो अच्छे शेयर्स खरीद सके। अच्छे शेयर्स इन द सेंस, जो अच्छे शेयर्स होते हैं जिनकी मतलब गिरने की संभावना बहुत कम होती है, वो प्रॉफिट ही करेंगे, वो ऊपर ही जाएंगे। तो ऐसे शेयर बहुत महंगे आते हैं, और जो सिंगल आदमी कोई होता है, आम आदमी अपने जैसा, उन शेयरों को होल्ड नहीं कर सकता, नहीं खरीद सकता। उनके लिए चाहिए मोटी रकम। और मोटी रकम कहाँ से बनेगी? जब 100 लोग सबके सब अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उसमें डालेंगे, अब बन गई वो मोटी रकम, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड, जिसे कंपनी रन करती है, एएमसी कंपनी, और उसके अंदर होता है एक फंड मैनेजर, जो उस फंड, अब फंड भी आ गया बहुत सारा, और फंड मैनेजर जिसके पास नॉलेज भी है, दोनों काम हो चुके हैं। अब वो उस फंड को उठा करके शेयर मार्केट में लगा देगा, रियल एस्टेट में लगा देगा, थोड़ा थोड़ा करके, और सरकारी बॉन्ड में, ऐसे मतलब जहां भी लगा सकते हैं वो लगा देंगे। उसके हिसाब से अब जो प्रॉफिट जनरेट होगा, जो भी प्रॉफिट आएगा, वो प्रॉफिट जो लोग, जो इन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला था, उनमें वो प्रॉफिट बट जाएगा। लेकिन इससे पहले अब आप कहोगे कि वो जो फंड मैनेजर था, उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ, जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है ना, उसमें से सबसे पहले वो अपना खुद का हिस्सा निकालता है। वो कंपनी जो होती है वो अपना हिस्सा निकालती है, और वो ज़्यादा नहीं होता, 1% से 2%, एक या 1 पॉइंट कुछ परसेंट इतना तक होता है। और मैं एक एडवाइस आपको देना चाहता हूँ, यदि आप किसी कंपनी के म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, तो पहले ये पता कर लेना कि वहाँ का जो फंड मैनेजर है वो अपना कितना रेशियो, प्रॉफिट में से कितना रेशियो लेगा। 1% तक ठीक है, लेकिन 1% से ज़्यादा हो तो आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। 1% तक हो तो आप आराम से उसमें निवेश कर सकते हो। अब वो जो पैसा, जो प्रॉफिट बना है ना, वो उन लोगों में बट जाएगा। किस हिसाब से बटेगा? जिस हिसाब से उन्होंने पैसा दिया, जिन्होंने कम पैसा दिया उनको कम मिलेगा, उनके हिसाब से जिन्हें ज़्यादा पैसा दिया उनको ज़्यादा मिलेगा, उनके हिसाब से। तो ये म्यूचुअल फंड की पूरी कहानी हो गई, एकदम बेसिक लेवल पर मोटी मोटी कहानी जिसे कहते हैं ना म्यूचुअल फंड। ऐसे तो डीप में जाना चाहे तो अपन और भी बातें काफ़ी होती है, लेकिन एक जो मोटे मोटे स्तर पर समझना चाहे ना, जो बिल्कुल अनजान हो इस शब्द से, उनको समझना हो तो बिल्कुल ये एकदम सही तरीका है। उनको बिल्कुल पता लग जाएगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, ये काम कैसे करता है, हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये इसकी पूरी कहानी होती है। तो यदि आपके पास में कोई मंथ का पैसा सेविंग में बचता है, तो उठा करके आप उसको म्यूचुअल फंड में डाल सकती हो। और म्यूचुअल फंड की, जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, सबका रिटर्न अलग अलग होता है। तो आप ये थोड़ा सा देख लेना कि किसका रिटर्न अच्छा है, उसके हिसाब से आप उस कंपनी में, उस कंपनी की म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड के बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो हमने इस वीडियो में आपको दे दिया। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स में आप हमें पूछ सकते हैं।